मैं राजेश त्रिपाठी आप सभी लोगों को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चे, आपको इससे पहले लेक्चर में एएसटीसी फार्मूलों का रूल नंबर पहला बताया गया था। आज नियम नंबर 2 बताएंगे। नियम 2 क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया जाए। नियम 2 ये है कि यदि त्रिकोणमितीय अनुपात 180 अंश एंड 360 अंश में कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल चिन्ह बदलता है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, नियम नंबर 2 जो आपका है, जब त्रिकोणमितीय अनुपात 180 अंश और 360 अंश में कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो नो चेंजिंग बट प्लस एंड माइनस चेंजिंग। तो आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। तो नो चेंजिंग का मतलब क्या होता है, वो कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या होगा, साइन बदलेगा। किसमें? साइन में ही, मतलब साइन में ही रहेगा। कॉस में ही रहेगा, टेन में ही रहेगा, कॉट में ही रहेगा, सेक में ही रहेगा, कोसेक में ही होगा। केवल चेंजिंग क्या होता है, प्लस एंड माइनस की चेंजिंग होती है बाय अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट। मतलब चतुर्थांश के माध्यम से केवल धन और ऋण के चिन्ह में परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है वो। अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन 180 अंश माइनस थीटा, तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं 0 से 90 तक प्रथम में, 90 से ज्यादा 180 तक द्वितीय में, 180 से ज्यादा 270 तक तृतीय में, और 270 से ज्यादा 360 तक चतुर्थ में होता है। तो 180 माइनस जब थीटा होगा तो 180 से कम और 90 से ज्यादा द्वितीय चौथांश की घटना होगी। और द्वितीय चौथांश में साइन क्या होता है, एएसटीसी आप जानते हैं, इसमें आल, इसमें साइन एंड कोसेक, इसमें जो होता है बेटा टेन एंड कॉट होता, सभी लोग जानते हैं, टेन एंड कॉट, इसमें जो होता है कॉस एंड सेक होता है। तो द्वितीय की घटना होगी। 180 माइनस थीटा का जो कंडीशन होता है वो द्वितीय चतुर्थांश का होता है। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और 180 में नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, बल्कि केवल धन और ऋण के चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा साइन पॉजिटिव होता तो प्लस होगा, और साइन किसमें बदलेगा, साइन में ही रहेगा, अर्थात सीधे प्लस साइन थीटा ही होगा। अर्थात साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कह दिया जाए कॉस 180 अंश माइनस थीटा का वैल्यू बताइए, तो कास 180 अंश माइनस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कास 180 अंश माइनस थीटा भी द्वितीय चतुर्थांश में ही होगा। और द्वितीय चतुर्थांश में कास क्या होता है प्यारे बच्चे, माइनस होता है। वेरी गुड। जब माइनस होता है 180 में कॉस किसमें बदलता है, कॉस में ही रह जाता है। नो चेंजिंग बट प्लस एंड माइनस चेंजिंग। इसी प्रकार आपको तीसरा टेन 180 अंश माइनस थीटा, चौथा कोसेक 180 अंश माइनस थीटा, पांचवा सेक 180 अंश माइनस थीटा, छठवां कॉट 180 अंश माइनस थीटा। ये प्यारे बच्चे आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में अवश्य सेंड करेंगे। तो अब ये 180 माइनस थीटा का लफड़ा था, अब 180 प्लस थीटा का लफड़ा, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए प्लस वाले लफड़ा में देखते हैं क्या, यही अगर प्लस कर दिया जाए, जो माइनस है उसके स्थान पे क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया, तो देखिए क्या लफड़ा बनेगा। जब साइन 180 प्लस थीटा होगा, 180 प्लस अर्थात 180 से ज्यादा हो जाएगा, और 180 से ज्यादा तृतीय चतुर्थांश में जाता है,
सभी लोग जानते हैं। और तृतीय चौथांश में केवल tan और cot धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ 180 प्लस थीटा तृतीय की बात है, और तृतीय में साइन क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है, केवल tan और cot तृतीय में धनात्मक होता है। तो ये सीधे माइनस साइन थीटा होगा, साइन साइन में ही रहेगा, केवल धन और ऋण के चिन्ह में परिवर्तित होंगे। ऐसे cos 180 प्लस थीटा की चौथांश की बात है, तृतीय की बात है, तृतीय में cos ऋणात्मक होता है इसलिए माइनस cos थीटा होगा। इसी प्रकार tan 180 प्लस थीटा तृतीय चौथांश की बात है, तृतीय में tan धनात्मक होता है तो पॉजिटिव लिखेंगे, 180 प्लस थीटा में नो चेंजिंग बट प्लस एंड माइनस चेंजिंग, तो सीधे tan थीटा ही रहेगा। शेष आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको बारी आता है 360 का, तो आप अब इसको तेजी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब 360 की भी बात हो जाए। 180 एंड 360 में सेम रूल फॉलो होंगे, नो चेंजिंग बट प्लस एंड माइनस चेंजिंग। प्यारे बच्चे तो आइए देखते हैं साइन 360 अंश माइनस थीटा। पहले ये ध्यान देना होता है कि किस चतुर्थांश की घटना है, किस कोऑर्डिनेट की घटना है, किस कोऑर्डिनेट का इवेंट है, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 360 माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश की घटना। कारण क्या है कि 270 से ज्यादा और 360 तक चतुर्थ चतुर्थांश में बनते हैं, और जब 360 से माइनस कुछ होगा तो चतुर्थ में रह जाएगा। और चतुर्थ में साइन क्या होता है, केवल कॉस और सेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता, तो बिना कहे माइनस लगाओगे। और 360 माइनस थीटा सीधे किस में बदलेगा, साइन, नो चेंजिंग। 180 एंड 360 नो चेंजिंग, ओनली प्लस एंड माइनस चेंजिंग, तो सीधे आप इसको भी लिख सकते हो साइन थीटा के रूप में। इसी प्रकार आप बता सकते हो कॉस 360 अंश माइनस थीटा क्या होगा। कॉस 360 माइनस थीटा, ये तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश की बात है, चतुर्थ में कॉस धनात्मक होता है तो बेहिचक ये पॉजिटिव होगा। और 360 में नो चेंजिंग बट प्लस एंड माइनस चेंजिंग, तो इसका भी वैल्यू कॉस थीटा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे शेष आप जो भी है tan 360 अंश माइनस थीटा, कॉट 360 अंश माइनस थीटा एंड सेक 360 अंश माइनस थीटा एंड कोसेक 360 अंश माइनस थीटा, इन सारे वैल्यू को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी लोग सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको प्लस की भी बातें तुरंत बता दी जा रही है, अगर 360 प्लस थीटा हो तब कहाँ जाएंगे। आइए प्यारे बच्चे 360, चूंकि आप जानते हैं किसी भी पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि जब 360 प्लस थीटा हुआ, यहां से चले यहां तक आए 360 बना, फिर 360 में कुछ ऐड होगा तो प्रथम में जाने लगेगा। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, फिर 360 में जब कुछ ऐड होगा तो पुनः वो चक्रीय कंडीशन में जाएगा, पुनः वो फर्स्ट चतुर्थांश में ही चला जाएगा। और 360 प्लस थीटा की कंडीशन में फर्स्ट चतुर्थांश में बनेगा ये स्थिति। और साइन फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्रथम चतुर्थांश में हाल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सीधे साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा सीधे कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा सीधे tan थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में बेहिचक बिना सोचे समझे बता सकते हैं कि साइन कोसेक से कोसेक सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और 360 प्लस थीटा का जो स्थिति बनेगी वो पुनः जो है फर्स्ट चतुर्थांश में ही चला जाता है, इसलिए ऐसा बनता है। तो आइए प्यारे बच्चे हम मानते हैं कि एसटीसी फार्मूला को आपको समझ आ गया होगा। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 6.8.3 के बारे में कुछ क्वेश्चंस बता दिए जा रहे हैं, आज सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ग्रुप में भेजिएगा। आइए प्यारे बच्चे, आइए एक्सरसाइज नंबर 8.3 के बारे में अध्ययन करते हैं क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि साइन 18 अंश बटे कोस 72 अंश का वैल्यू बताइए। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप अंश को चेंज करिए या तो हर को चेंज करिए बाय अकॉर्डिंग एसटीसी फार्मूला। तो दोनों तरीका है, या तो आप अंश को चेंज करेंगे तो 90 में से कितना घटा देंगे कि 18 होगा, यही हर वाला घटा दिया जाता है। अगर 90 में से 72 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नीचे वाला में नहीं कोई परिवर्तन करेंगे, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब आप लोग पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा सभी लोग पढ़े हैं। थीटा के स्थान पे 72 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो साइन 90 माइनस थीटा, पहले चौथांश की बात है, साइन किस में बदलता, कॉस में बदलता, सीधे कॉस 72 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 72 अंश हो जाएगा, नीचे भी कॉस 72 अंश है, दोनों कट के वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लग गया। आप अगर अंश को नहीं, ये देखिए फर्स्ट आइडिया है, सेकेंड आइडिया भी जान लीजिए। अगर कोई आपको अंश हर में भी कर इस तरीके से चेंजिंग करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हर को करना होता तो 90 में से क्या घटाते, अंश वाला एंगल घटाते, 18 अंश घटाओगे। अगर 90 में से 18 घटाओगे तो 72 ही हो जाएगा। तो अब इसको देखिए क्या करेंगे, साइन 18 अंश बटे 90 माइनस थीटा, प्रथम चतुर्थांश की बात है, प्रथम में कॉस धनात्मक होता है, 90 में कॉस साइन में चेंज होता है, साइन 18 अंश हो जाएगा। ये पुनः कट के वैल्यू 1 ही आएगा। जो भी आइडिया अच्छा लगेगा वो सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन लगाना है, तीसरा भी इसी प्रकार को लगाना है। तीसरे में देखिए कॉस और 48 माइनस साइन 48 है, साइन 42 है। तो आप कास 48 को कास 90 माइनस 42 कर देंगे, साइन 42, साइन 42 कट के 0 हो जाएगा आंसर। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही आपको देखिए दूसरे क्वेश्चन में बता दिया जा रहा है, से आप सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करिएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, दूसरे का पहला tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 47 अंश का वैल्यू प्रूव करना है कि 1 होता है, दिखाना है, सिद्ध करना है कि ये 1 होता है। 47 नहीं, सॉरी, ये 67 है। तो इसी को प्रूव करके आपको बताना है कि इसका वैल्यू ये कैसे होगा। तो यहाँ कुछ सोचने की आवश्यकता विशेष नहीं है, बहुत इजी है प्यारे बच्चे। यहाँ केवल किसी दो को आप कन्वर्ट कर लेंगे एसटीसी फार्मूला के रूप में। स्टार्टिंग का ही 2 को ले लेते हैं। आइए देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। tan लगाएंगे, 90 में से कितना घटा दिया जाए, 48 हो जाएगा प्यारे बच्चे। 90 में से अगर 42 घटा दें तो आप सभी लोग जानते हैं 48 हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे में भी यही लगाएंगे। अगर 90 में कितना घटा दे, 23 हो जाएगा। तो इधर वाला देखिए, इधर इसमें 90 में 42 घटाए तो 48 हुआ ये वाला, और 90 में जब 67 घटा देंगे तो आपका ये 23 वाला आ जाएगा। और आगे ये दोनों ऐसे उतार देना है, tan 67 डिग्री। अभी LHS को प्रूव किया जा रहा है, RHS लाना है। अब आगे देखेंगे क्या होगा। tan 90 माइनस थीटा, फर्स्ट चतुर्थांश की बात है। tan 90 में माइनस में tan चेंज होता, किसमें, कॉट में होता है, ये सीधे 42 अंश लिख देंगे। इंटू tan 90 माइनस थीटा में ये भी कॉट में चेंज होता है, सीधे 67 डिग्री लिख देंगे। इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री मेरे प्यारे बच्चे हैं। और आप सभी लोगों को ये भी बताया गया है कि कॉट थीटा इक्वल टू होता 1/tan थीटा होता, सभी लोग पढ़े हुए हैं। तो आप ये कॉट 42 अंश को tan में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा tan 1/tan क्या हो जाएगा, 42 अंश हो जाएगा। इंटू इस काट को भी उसी फार्मूले tan में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 डिग्री। ये प्यारे बच्चे 42 से सब इंटू है, सबके बीच में इंटू है, ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, सबके बीच में एक बचा, एक मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, सब एक ही हो जाएगा। यही प्रूव करना अर्थात RHS। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे दूसरे क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। और नहीं आएगा तो पुनः ग्रुप के माध्यम से आप लोग पुनः भेज करके सॉल्व करा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बारी है, तो आइए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan 2a इक्वल टू काट a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगला है tan 2a इक्वल टू, तीसरा क्वेश्चन tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। कह रहा है कि a का वैल्यू ज्ञात करिए। तो प्यारे बच्चे tan को ऐसा क्या कर दिया है कि काट में कन्वर्ट हो जाए। तो बाय अकॉर्डिंग एसटीसी फार्मूला tan को काट में बदलने के लिए आप सीधे लिख सकते हैं cot पाई बाई 2 माइनस 2a।
π/2 करिए या सीधे 90 ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर cot 90 माइनस थीटा तो cot 90 माइनस थीटा पक्ष चतुर्थांश की बात है। प्रथम में cot धनात्मक हो तो cot 90 में चेंज होकर tan में बदल जाएगा। मान में कोई अंतर तो होगा नहीं, a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब दोनों पक्षों से cot को गायब कर सकते हैं, तो cot दोनों पक्षों से गायब होगा तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 अंश हो जाएगा। प्यारे बच्चे 2a को राइट में जाए, 18 को लेफ्ट में लाइए तो 90 डिग्री प्लस 18 अंश इक्वल टू a प्लस 2a, राइट। 90 प्लस 18 108 अंश इक्वल टू 3a हो जाएगा। अब a इक्वल टू निकालना है, यहां मल्टीप्लाई है तो a इक्वल टू हो जाएगा 108 अंश बटे 3, 3 त्रिका 9 एंड 3 छक 18, अर्थात a इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चे 36 डिग्री। इस प्रकार a का भी वैल्यू आपका निकल चुका है। तो ऐसे ही आपको चौथा भी क्वेश्चन लगाना, पांचवा भी लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एसटीसी वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आप इस एसटीसी को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। पुनः हमारी मुलाकात अगले दिन होगी। धन्यवाद।